आशीर्वाद कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को भी बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है। मतलब जीते तो जीते, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बाला साहब ठाकरे हो, सबकी लेगेसी को आप समेटने में बहुत तेज है। जल्दी से गौरव भाटिया जी, मेयर आपका बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने महायुति की, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कराई है। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी और महायुति। और जीत क्यों हुई है मैं बताता हूं आपको। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, सोनिया गांधी के सामने झुकूंगा नहीं, चाहे दुकान बंद कर दूं। लेकिन आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी के साथ होते हैं इस चुनाव में। चाहे कांग्रेस अलग है, लेकिन महा विकास अघाड़ी, महा पिछड़ा अघाड़ी हो गई है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व केंद्र में, और उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा बात करते हैं महाराष्ट्र के विकास की। जनता ने मुहर लगाई है कि इस तरह के जो इंडी अलायंस हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, विचारधारा पे बदल जाते हैं, वीर सावरकर जी को, जो हर मराठी निवासी का आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, उसको राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अरे उनके पैरों की धूल नहीं हो। और यही मोहर लगी है। आज जनता ने बता दिया है कि उनके आदर्श वीर सावरकर जी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। और यहां पे एक ऐसी भी पार्टी है जिसके नेता कहते हैं औरंगजेब हमारे आदर्श है। तो औरंगजेब भारत में, महाराष्ट्र में आदर्श नहीं हो सकता है। तो धर्म लड़ रहे थे या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव? मैं बताता हूं, अगर धर्म जीतेगा तो देश जीतेगा, देश जीतेगा तो प्रदेश जीतेगा, प्रदेश जीतेगा तो जनता जीतेगी। जिस जनता को यह नहीं पता उसकी विरासत क्या है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। विकास भी होगा और विरासत भी होगी। यही आदरणीय प्रधानमंत्री दुबे जी को बोल लेने देते हैं। यूबीटी गुट को 82 सीटें आई हैं। दुबे जी, अंजना जी नमस्ते। दुबे जी, ये लोग बार बार कह रहे हैं आप लोग दुबे जी हो गए हैं। सवाल यह है कि 82 सीटों के साथ आज ये पूछा जाएगा ना, क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ठाकरे भाइयों पर भारी पड़े? अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले महाराष्ट्र की करोड़ों जनता के सामने नतमस्तक होकर जनादेश का आदर करते हुए जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं, और जो हम सब हारे हैं तो कोई बात नहीं, पुनः अपना नया शून्य से शिखर का सफर तय करेंगे। 82 और 16 मिलाने पे कितना होता है दुबे जी? 82 और 16 मिला दें तो कितना हो रहा है? 98 हो रहा है। हाँ, तो क्या करें अब क्या कीजिएगा? अब तो चिड़िया चुग गई। दूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। क्या फिर से बचपन में कहानी थी कि दूबे मिल गए, गगरिया लेके गिर गए। लीजिए, कोई बात नहीं, सुनिए। देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आदरणीय गौरव भाई। 115 बीजेपी चल रही है, 82 पे हम चल रहे हैं, 114 पे ही बहुमत है। मतलब एक ही ज्यादा हो और ऐसी बातें करो जैसे 1000 ज्यादा हो। ये जो आप लोगों का ये जो बोलने का जो प्रपंच है ना, अब इसको जनता पहचान गई है। ये ठीक है, आप लोग चुनाव जीतो, मैंने आपको बधाई दी है, लेकिन ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी। अरे भैया सुनिए तो पहले अंजना जी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो हमारे पास है हम उसमें लड़ेंगे। मेरे जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का असल इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान अभी बाकी है। अरे भाई, ये चुनाव हार गए तो क्या जीवन की लीला समाप्त हो गई? अरे भाई, बीजेपी भी कभी हारती थी, बाकी दल भी कभी हारते थे। जीतते हैं, हारते हैं, दो ही चीज होता है। लेकिन अपने धर्म के साथ हूं, अपनी नियति के साथ हूं, अपने नियम के साथ हूं। चट्टान बनकर आपका सामना करूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? कोई अमर पट्टा लेकर धारण नहीं हुआ है। दूसरी बात नहीं, अब मैं 1 मिनट उत्तर। दूसरी बात, रही बात कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हमारे अकेले लड़ी, 16 पर है, 20 भी नहीं पहुंची है। लोग कहते ना कि हमसे 20 हैं, तो ये अभी फिलहाल हमसे 20 भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, दुबे हैं, हम लोग आपस में देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम पर नजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे घर में क्या चल रहा है ताक झाक मत करो। तो बहुत ताक झाक सुनाया आप दुबे जी? तो हमारे भाई है ना, गगरिया लेके टकरा गए हैं थोड़ा सा। देखिए अंजना, सबसे पहले बोले, जवाब दे लें फिर आप ही। सबसे पहले, क्योंकि मैं दुबे जी कहूंगा और ये कह रहे थे जीतेंगे,
तो आज हम इस तरफ आएंगे तो जीतेंगे भी, उधर रहेंगे तो डूबे डूबे, दो बार डूबे डूबे होगा। और आसमान की बात कर रहे थे, तो मैं भी कहूंगा, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। यह है महायुति और भारतीय जनता पार्टी। और एक बात बोलूंगा दुबे जी, बुरा ना मानिएगा, चीनी जो होती है ना, वो चाय पे, चर्चा में जब चाय पे डलती है तो अच्छी लगती है, और काली दाल में डलती है तो हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए समझिए कि चीनी को कहां होना चाहिए, चीनी कम, लेकिन सिर्फ गम ही गम, ये कह रहे हैं आप दुबे जी। अबे दुबे जी, आज तो चीनी भारतीय जनता पार्टी ये के जो- दफ्तर में है साहब। ये जो आपकी 16 तो लाए- सीटें ही नहीं आई, आप तो चीनी जो मातम है- मनाओ, छाती पीटो, हाय हाय क्या हो इस- गया, सीटें क्यों नहीं आ रही? अरे इंक उतर गई, अच्छा आज इंक उतर गई। इस नदी 16 इस पर देखिए नदी ना की सर। धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक नौका बगावत पर उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। क्या मिला महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र के नागरिकों में आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि प्रचंड जीत पंचायत से लेकर लोकसभा तक मोदी जी को दी। मोदी जी ने महाराष्ट्र को क्या दिया? किस बुनियाद पर चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा रखा, कांग्रेस पार्टी ने कहा वोटिंग ट्रांजिट खत्म हो गई सर, रिजल्ट आ गया है। अंजना जी क्या मिला महाराष्ट्र सर, 16 पर कुछ नहीं, तो बोलिए। परिणाम महाराष्ट्र की लूट की गारंटी नहीं हो सकते। ओए होए। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 1,54,000 करोड़ रुपए मोदी उठाकर ले गए गुजरात महाराष्ट्र से। क्या हाल हो गया एयरबस आपका? का प्रोजेक्ट मोदी जी उठा के ले गए। महाराष्ट्र को क्या मिला? महाराष्ट्र के तो लोगों मिल को के क्या लड़ते करना? ना सर, वो अगर जो ऐसा ये आपको बात- महाराष्ट्र की नहीं, चिंता थी तो। सुनिए अंजना चिंता जी, अपनी थी, ये तभी बात तो अलग बड़ी लड़े। बड़ी बात कर रहे हैं। मुंह की खाई लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने महाराष्ट्र ने परास्त कर दिया। मुंह जब की मोदी खाई जी और का चुनाव प्रधानमंत्री था, बन गई कितनी तीसरी सीटें? बार लगातार। मुंह वाह, दिखाने लायक कहतर के सीटें नहीं कांग्रेस थी। के नो, प्रवक्ता का, वाह। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 17 सीटें हम लोगों ने जीती। और क्या दे रहे हैं देश को प्रधानमंत्री? और भी बात कर रहे थे विरासत, धार्मिक विरासत। प्रधानमंत्री जी किस विरासत से आते हैं? वाराणसी की विरासत से। मैं पूछना चाहता हूं क्या कर रहे हैं आज वाराणसी में? हमारा धार्मिक मणिकर्णिका घाट, उसमें शिवलिंगों को शक्त विशक्त कर दिया। वहां पर मां अहिल्या की, लोक माता मां अहिल्या की देवी वहां जर्जर अवस्था में पड़ी। लोक माता का परिवार गया कि मोदी जी आपसे नहीं संभलती तो हमें दे दीजिए, हम इसकी रक्षा करेंगे। इसके पहले भी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, हमारे धर्माचार्यों, शंकराचार्यों ने बोला कि मोदी जी ये पाप मत कीजिए, श्राप लगेगा। नहीं माने, सैकड़ों विध्वंस कर दिए। गुजरात में 2008 मुंबई में से थे तो आप भाग 100 ही से गए, पूरे 150 महाराष्ट्र मंदिर। से भाग गए। एक सेकंड सर, आप भाग गए। नहीं, आप भाग गए सर, ये आप भाग विरासत पे गए। इन्होंने सुनिए बात ना, की, इसलिए सुनिए बोलना ना, जरूरी है। आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में आपने चैलेंज किया, मिल के लड़े इसलिए चुनाव चैलेंज किया। आपको अपनी पड़ी थी इसीलिए आप अलग लड़े, वरना एक साथ मिलते तो शायद तस्वीर आप कम से कम टक्कर में दिखाई देते हैं। मलूक जी जल्दी से कमेंट आपसे, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। देखिए, मुंबई के लोगों को और सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र देश के लोगों को एनडीए की जीत की सभी को शुभकामनाएं। ये जो जितने भी बात कहेंगे, प्रश्न पूछेंगे, आरोप लगाएंगे एनडीए पे, आरोप लगाना बंद करो, अपने गिरेबान में झांको, क्या क्या कमियां हैं उनका विश्लेषण करो। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और अपने गिरेबान में झांक के पूछो कि आप में क्या कमी रह गई है। हम में कमी मत निकालो, अपनी कमियों को देखो, तो आने वाले समय में शायद कुछ उम्मीद होगी। अभी तो पूरी देश की जनता की आबादी के अनुसार केवल 8.5% पे हो, और ऐसे ही पूछते रहे पांच irrelevant वादे बता बात, दो, तो मुंबई से तुम्हारा क्यों सूपड़ा मलूकी? साफ हो जाएगा। और तुम पांच प्रदेश वादे में जिसमें भी मिलते जो हो आप लोगों ने अपने मुंबई साथी से को भी किए, खा पांच जाते promises हो। बताओ तुम बीच यहाँ में जाकर। इसलिए कूद रहे हो, तुम्हारे पास फिर मेरी हिंदू बात का मुसलमान जवाब नहीं किया है, वहाँ। और तुम्हें लगता है तुम्हारा मराठा साफ कर गैर दिया मराठा है। अरे कम से कम इन्हें पांच वादे समाजवादियों को बताओ पकड़ अपनी दो, स्पीच में। यूपी में लेके इन्हें लेके मत बैठ जाना समाजवादियों को। 5 प्रोमिसेस क्या तो कह बता रहे दो हैं? आप। देखिए भदौरिया जी सीधा आप तक पहुंच गए। अभी दुबे जी ब्रेक में वैसे कह रहे थे कि हमारी तो 26 में बोनी ही खराब हो गई। ठीक है, बोले भदौरिया जी। देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने जो वोट दिया इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग की और अपनी जिनको उनको चुनना था उन्होंने उनको चुन लिया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ना करे जैसे इंदौर में किया। वहाँ भी तो, इंदौर में भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर है ना। वहाँ गंदा पानी आपने पिला दिया, कितने लोगों की 22 मौत साल हो से गई। वहाँ इनके। कम से कम ऐसा तो मत करना। इस ये एक तस्वीर तो पेश मत करना, चूंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है। और राजनीति में इतना अहम भी ठीक नहीं है। जीते हो इसकी बधाई सभी लोग आपको दे रहे हैं। राजनीति तो एक समंदर की तरह है, इसमें सभी गोते खाते हैं, कोई डूबता है कोई तैरता है, लेकिन धाराएं, समुद्र की धाराएं बदलती रहती हैं। कहते हैं ना कि राजनीति के जुगनू बनने की कोशिश मत करो।
राजनीति के जुगनू जो होते हैं वो राजनीति की जुगनू रात की राजनीति के जुगनू है ये। जीते हैं जनता की बधाई। पहुंचिए, पहुंच नहीं रहे पहुंच आप। रहा हूं सही जगह पहुंचूंगा, दिन के जुगनू कौन क्योंकि है? राजनीति के क्या? रात के जुगनू हैं। अरे दिन के सत्ता जुगनू के कौन साथ है? सत्ता रात के के जुगनू साथ कौन है? अपनी कांग्रेस वालों से सत्ता के पूछ साथ लो। अपनी सरकारें जीतते भदौरिया हमने साहब देखा क्या है। बोल रहे हो? सोच करके किस बोलो। तरह से एक मिनट खुद किस फंसते तरह जा से रहे हो। इन्होंने सत्ता का बोलने दुरुपयोग हमारे जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था तो हुआ था, हमने देखा था वो। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां प्रोफेशनल तरीके से लड़ी, क्योंकि भावनाएं तो भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, इमोशंस तो होते नहीं, जनता में सेवा भाव तो होता नहीं है। वो डाटा कलेक्ट करते हैं और प्रोफेशनली चीजों को हायर करते हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा, कम से ये कम अब भावनाओं से नया भी आरोप जुड़े, है। भावनाओं से भी जुड़े।